प्रचार महाराज की जय हो। निर्माणी माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। सत्य परमेश्वरी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भवों का वर्णन करते हुए धनरथ तीर्थंकर के पुत्र मेघरथ जो कि शांतिनाथ भगवान के जीव हैं, उन्होंने दो मुर्गों के ऊपर दया की, कृपा की, उन्होंने पूर्व बताया जिससे मरकर वे दोनों भूत जाति के देव हुए। तब उन्होंने वरदान से जाना कि हम तो पक्षी थे, मांसाहारी थे, थे, हमारा मेघरथ जी ने उद्धार किया है तो हम इसका उपकार चुकाएंगे। तो उनके पास जाते हैं और उन्हें विमान में बिठाकर एक ढाई दिन की रचना का दर्शन ऊपर ले जाकर कराते हैं, बताते हैं देखो कि कितना सुंदर है। एक एक चीज के बारे में हम उनको विस्तार से बताते हैं, यही सुंदर शास्त्र में दिया गया है। हे महामित्र, अब मैं आपको दर्शनीय बक्षार पर्वत दिखाता हूँ। ये चित्रकूट बक्षार पर्वत है, ये पदमकूट है, ये नलिनी है, यह एक शेर है, ये त्रिकूट है, ये वैश्य वर्णकूट है, ये अंजन है, ये आत्मजन है, ये तत्ववान है, ये विकृतवान है, ये आशीविष है, ये शुकावय है, ये चंद्रमाल है, ये शूरमाल है, ये नागमाल है, ये देवमाल है। इस प्रकार ये 16 बक्षार पर्वत हैं। ये बक्षार पर्वत बहुत ऊंचे हैं, क्षेत्रों की सीमा को विभक्त करने वाले हैं। एक पर्वत पर 4-4 कूट हैं, उनमें से एक कूट पर जिन मंदिर विराजमान है। अपन अतिरिक्त चैतालय का अर्थ करते हैं तो इनमें ये बक्षार पर्वत का नाम आता है। इस प्रकार ये बक्षार पर्वत बहुत ही मनोहर है। ये 4 गजदंत हैं जो मेरू पर्वत के दिशाओं की ओर चले गए। तो मेरू पर्वत के दिशाओं में 4 गजदंत बने हुए हैं। इनका नाम है गंधमादन, माल्यवान, वृद्धप्रभ और कौमरक। इनका नाम है। इनके शिखर पर अकीर्तन श्री जिन मंदिर विराजमान है। एक गजदंत जो है इन पर भी जिन मंदिर विराजमान है अकीर्तित। ये बहुत ही बड़े अच्छे यहाँ पढ़ते हैं। हृदा, हृदयवंती, पंकवंती, तप्तजला, मुक्तजला, मदोन्मज्जला, क्षीरोदा, क्षीरोदा, श्रोतवाहिनी, गंभीर मालिनी, फेक मालिनी, उम्र मालिनी, ये 12 विभंगा नदी है। यानी जो मुख्य नदी है उनमें से निकलती हुई ये विभंगा नदी है। ये विदित क्षेत्र के पृथक क्षेत्रों की सीमाएं हैं। ये सुंदर नदियाँ कुंडों से निकलकर महानदियों में गिरती हैं। ये राजन, ये कक्षा, सुकक्षा, महाकक्षा, कक्षावती, आवर्ता, लंगलावती, पुष्कला, पुष्कलावती, वत्ता, सुवत्ता, महावत्ता, वत्तकावती, रम्या, रम्यक, रमीणा, मंगलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पदमकावती, शंखनलिनी, कुमुदा, सरिता, बप्रा, सुबप्रा, महाबप्रा, बप्रक्रावती, गंगा, कुगंधा, गंगावती, गंधमालिनी, ये विदित क्षेत्र के 32 क्षेत्र हैं। कल कोई पूछ रहा था कि विदित क्षेत्र के बारे में, तो ये 32 विदित क्षेत्र होते हैं और एक जम्बू द्वीप में 32 हैं, धाकी खंड में 64 हैं और पुष्कर द्वीप में 64 है। इस प्रकार 164 विधि है। अब इनमें 32 में से जैसे 20 तीर्थंकर होते हैं, तो 20 तीर्थंकर में से पहले 4 वो जम्बू द्वीप में होते हैं और इन 32 प्रदेशों में से पहले 8 में यदि एक साथ तीर्थंकर होंगे तो उन 8 का नाम श्रीमंदर स्वामी होगा, श्रीमंदर स्वामी। और दूसरे प्रदेश में जो 8 क्षेत्र हैं, एक मतलब एक क्षेत्र में भी हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, 4 में भी हो सकते हैं और 8 में भी हो सकते हैं। ऐसे ही अगले 8 क्षेत्रों में श्रीमंदर के बाद राजमंदिर है, वो 8 में उसी नाम से तीर्थंकर हो गए। लेकिन उनके बीच में ये प्रदेश बहुत बड़े बड़े हैं और इनके बीच में पर्वत बने हुए हैं, तो इनका सीमा का उल्लंघन वो तीर्थंकर करते नहीं है
और होता भी नहीं है, और एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर का दर्शन करता भी नहीं है। जैसे ही एक तीर्थंकर को मोक्ष होता है, उसी समय दूसरे मुनराज को उसी नाम के उस क्षेत्र में उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो कम से कम एक मुनिराज को तो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा ही होगा, ऐसा नहीं आठों को हो, लेकिन एक तीर्थंकर तो रहेगा। तो विद्यमान तीर्थंकर क्षेत्र है ये विदेश क्षेत्र, यहाँ पर एक तीर्थंकर तो इन 8 क्षेत्र में रहेंगे ही रहेंगे। इससे कम से कम 160 विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान रहेंगे मिनिमम, और मैक्सिमम 160 तक। इसके बीच की भी संख्या हो सकती है, और 160 तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के समय में हुए थे, जब 5वां भरत क्षेत्र, 5वां ऐरावत और 160 विदेश, ऐसे करके 170 तीर्थंकर अधिकतम 2.5 दिन में एक समय में हो सकते हैं, और न्यूनतम तो फिर 20 और 1-1 22 इस तरह से हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है। तो यहाँ पर ये 32 देशों की ये नाम आए, 32 विदेश क्षेत्र के 32 क्षेत्र ये सदा बने रहते हैं, धर्म से विभूषित हैं और वस्तु मोक्ष के कारण है। क्योंकि यहाँ पर जो चतुर्थ काल का प्रथम समय है मंत्र कथाएं वाला, वो समय ही विद्यमान रहता है, जहाँ हमेशा तीर्थंकर, हमेशा गदमुनि, हमेशा समोधरण, रिद्धिधारी मुनि, इनके दर्शन होते रहते हैं, और निरंतर लोग यहाँ से स्वर्ग और मोक्ष को जाते रहते हैं। हे माँ बाप, इधर देखिए, धर्मात्मा लोगों से भरी हुई बहुत ही शोभामान चक्रवर्तियों का निवास करने योग्य ऐसी इन 32 देशों की राजधानी है। अब ये 32 जो विदेश क्षेत्र हैं, इनकी 32 राजधानी के नाम बता रहे हैं। क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड़ंगा, मंजूषा, औषधि, कुंडली, कड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं नगरी है कुंडली, कड़ी। यहाँ पर इतने क्षेत्रों में तो तीमंतर स्वामी रहेंगे। फिर आएगा प्रतिमा, कुंडला, अपराजिता, तीमंतर स्वामी पहले 4 है, फिर अगले में तीमंतर, अपराजिता, प्रभाकरी, अंकावती, पद्मावती, शुभा, रत्न संचयपुरी, ये हमारी कथा में नाम आया था उसका, है ना, अशपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अर्जा, अशोका, बीत शोका, विजया, वैजंती, जयंती, अपराजिता, चक्रपुरी, खड़गपुरी, अयोध्या, अवध्या, ये इनके नाम हैं, राजधानियों के, कैपिटल के नाम। 2 देश के नाम थे, एक कैपिटलों के नाम है। बख्शा पर्वत, व्यभंगा नदी, देश, राजधानी आदि जो ऊपर से बताए, वे सब सीता नदी के उत्तर की ओर वेलू पर्वत से लेके प्रदक्षिणा रूप से बताए गए हैं। इसके सिवाय राजा मेघरथ ने भूतारण्य, देवारण्य आदि वन देखे, समुद्र देखे, मानुष पर्वत के भीतर की और भी सब चीजें उन्होंने देखी। ये सब देख के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तम सामग्री लेकर अत्यंत चैतन्य की पूजा की। बहुत देर तक भक्ति पूर्वक सैकड़ों स्तुति से उनकी स्तुति की, नमस्कार किया। इस प्रकार हृदय में भक्ति को धारण करने वाले उन राजा मेघराज ने गणधरों की, तीर्थंकरों की, मुनियों की पूजा स्तुति की, अनेक प्रकार से पुण्य उपार्जन किया। इस प्रकार 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र को देखकर बहुत का पुण्य उपार्जन कर राजा मेघरथ अपने नगर को लौट आए। जो मध्यलोक है, मध्यलोक में 2.5 दीप है। 2.5 दीप 45 लाख योजन का है। समझ गए? अब ये 45 लाख योजन कैसे होता है? 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप के दोनों तरफ जो समुद्र है, चूड़ी के आकार का जम्बूद्वीप बना हुआ है, और उसी के चारों तरफ लवण समुद्र है। तो वो 2 लाख योजन इधर, 2 लाख योजन इधर। उसके बाद धात्री खंड है, वो भी चूड़ी के आकार का है, तो वो उससे डबल 4 लाख इधर, 4 लाख इधर। उसके बाद जो समुद्र होगा, उसके बाद समुद्र कालो नदी, वो 8 लाख और 8 लाख। ऐसे ही जो पुष्कर द्वीप होगा आपके चारों तरफ, वो उससे डबल होगा, 2 लाख योजन का। लेकिन मनुष्योत्तर पर्वत पे मनुष्य केवल 8 लाख योजन तक ही पाए जाते हैं। यदि सबका टोटल करोगे तो 45 योजन बैठेगा। इसके आप टोटल करोगे
तो 45 लाख योजन घटेगा। ऐसे ही 45 लाख योजन का 2.5 दीप है और 45 लाख योजन के ही दिव्य जला है, क्योंकि यहाँ से जो दीप पहुंच जाता है वो सीधा दिव्य जला में जाता है। जिस स्थान में जाएगा उसी स्थान पर सीधा जाकर ऊपर दिव्य जला में फेंकेगा। तो ऐसा हमें जानना चाहिए। 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य को देखकर बहुत पूर्ण पार्वती राजा नगर में लौट आए। उन दोनों भयंकर देवों ने दिव्य आभूषण देकर सुंदर मोती भेंट कर राजा की पूजा की। फिर वे दोनों अपने स्थान पर चले गए। जो मनुष्य उपकार रूपी समुद्र के पार नहीं होता, वे गंधरहित फूलों के समान जीता हुआ भी निर्जीव के समान है। देखो कितनी अच्छी बात की है कि यदि कोई जीव उपकार करता है तो उसका यदि उपकार का फल चुकाया नहीं जाता तो वो उन्हीं पुष्पों के समान है जिनमें कोई भी खुशबू नहीं होती। जब मुर्गे के जीव भी इस प्रकार का उपकार को जानते हैं तो फिर मनुष्य को अपने शरीर में क्यों घूमता रहता है? यदि वे उपकार नहीं कर सकता तो अवश्य ही दुष्ट है। अतः किसी दिन काल हुए बुद्धिमान राजा धनरथ अपने मन में शरीर आदि के लिए इस विचार करने लगे। देखो ये जीव इस शरीर को इष्ट मानकर इसमें निवास करता है। ये यदि विष्ठा का घर है, अत्यंत घृणा करने योग्य, इस बात को नहीं जानता, कितने बड़े दुख की बात है। देखो अत्यंत घृणा करने योग्य निंद शुद्ध छोड़े से उत्पन्न हुआ, सब धातुओं से भरा हुआ समस्त अशुद्ध द्रव्यों का स्थान, तो कहाँ ये शरीर और 3 लोक के नाम सर्वज्ञ सुखी की खान पवित्र ज्ञानी पूज्य और कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाली कहाँ ये आत्मा। उनको क्या भेद विज्ञान हो रहा है शरीर और आत्मा के बीच में। यानी पुरुष के शरीर और आत्मा इन दोनों का संबंध कैसे हो सकता है? ये संबंध तो केवल कर्मों का किया हुआ है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष तो अपनी उत्कृष्ट आत्मा को अपने शरीर से पृथक समझता है। जो ज्ञानी होता है वो शरीर को अलग और आत्मा को अलग समझता है। इस प्रकार किट्टी काली को जलाकर से शुद्ध गुण अलग ग्रहण कर लिया जाता है। उसी प्रकार कर्म रूपी काट में धरे हुए अशुद्ध कर्मों से उत्पन्न हुए शरीर रूपी घर को ध्यान रूपी अग्नि से जलाकर इस शरीर से पवित्र आत्मा को अलग ग्रहण कर लिया जाता है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो।